मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया, जन्म मानव का लेके दया न करी, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। कोई मरे और उसके प्रति वो रो रहा हो तब गौर से शब्द सुनना, वो उसके लिए नहीं रो रहा है। वो कह रहा है आज तक जो हमने कहा सब, तो उसकी छाती में हाथ मारा, आज तक जो हमने कहा वो सब पूरा किया, कौन करेगा, इस बात के लिए रोता है। हर बात सहूंगा और जिंदगी में किसी से क्या, आपसे भी शिकायत नहीं करूंगा, और पूरा जीवन कष्ट में, लेकिन हर बात में, हर स्थिति में मुस्कुराना सीखा है। आपका दिया हुआ दुख मेरे लिए सुख से भी बढ़कर, बस मस्ती मृत्यु का दुख है लेकिन मस्ती है, और यही भगवान से प्राप्त किया है, यही भगवान के चरणों से प्राप्त किया है कि हर परिस्थिति में मुस्कुराना, हर परिस्थिति में आपकी जय बोलेंगे, मरने जा रहे होंगे तो भी बोलेंगे आपकी जय, और फिर प्राण त्यागेंगे। कर्म वही जो धर्म से युक्त हो, अगर धर्म से युक्त नहीं तो कुकर्म है, वो कर्म थोड़ी कहा जा सकता है, वो कुकर्म हो जाएगा। जो धर्म विरुद्ध है वो कर्म नहीं है, वो कुकर्म है, अशुभ कर्म है, और जो धर्म से युक्त है उसे ही कर्म कहते हैं। तो ये जो भेद की कर्म और धर्म, ये सांसारिक शब्दों में है, शास्त्रीय शब्दों में धर्म युक्त ही जो क्रिया है उसे कर्म कहते हैं, और जो धर्म के विरुद्ध है उसे कुकर्म कहते हैं। धर्म से विरुद्ध है उसे कुकर्म कहते हैं। यदि पर्सनल हनुमान जी की शरण में हो जाओ, ओ ईमानदारी से हो जाओ, तो भार संभाल लेंगे। जिसके ऊपर वो कृपा का हाथ रख दे फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी सामर्थ्य है। राम रसायन तुम्हारे पास भगवान का प्रेम रस उनके हाथ में है। महान वैष्णवाचार्य भगवान शिव ही तो हैं, भगवान शिव ही तो हनुमान जी है और कोई थोड़ी। और वो संकट मोचन तो है ही है ना, जो उनकी शरण में आ जाए तो संकटों का निवारण होकर, भगवान के भी संकट का निवारण होकर, वो तो ऐसे संकट मोचन है, भगवान के भी संकट का निवारण करते हैं। हाँ, इसलिए अगर उनकी आराधना हो जाए तो कौन सा संकट ऐसा है जो टाल नहीं सकते हनुमान जी। दुनिया में इतना दुख है कि आप देख कर डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, इतना दुख संसार में है। और अगर आप भगवान के भजन में मगन हो तो आपको ये फिल्म जैसा दिखाई देगा। क्या होगा? अरे वही होगा जो भगवान सोई जो राम रचि रखा, भगवान ने जो रच रखा है वही होगा। भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगलहारी है। तो हमको भी